नमस्ते डियर टूरिस्ट, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं मेरे रेगुलरली। और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉरस रीडिंग के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025। शुरू करने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मैसेज करने के लिए। मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं। जब प्रेडिक्शंस में मैं ये टैरो रीडिंग में मैं जब बताती हूँ कि अ, क्या टाइम मतलब कौन से कभी पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना है किसी रिलेशनशिप को लेकर। कुछ सजेशंस जो मुझे तभी का तभी आते हैं, जो मुझे तभी का तभी डाउनपोर होता है कार्ड से कनेक्ट होते समय। तो वो जो भी मैं मैसेजेस आपके एक एक चैनल बनकर मैं आपके पास जो मैसेजेस पहुंचाती हूँ, उनसे अच्छा लगता है देखकर कि आप लोगों को उससे हेल्प मिल रही है, कुछ गाइडेंस मिल रही है मोस्ट लाइकली। सो ये मैं तो एक चैनल ही हूँ। मैं समझती हूँ मैं एक चैनल हूँ। और जो डिवाइन एनर्जीज है वो ये मैसेजेस आपके लिए यहाँ तक आपको यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, आपके लिए पहुँचा रहे हैं। सो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और आपके आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए। पढ़कर अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। अगर आपका कुछ फीडबैक है, अगर वो भी आप शेयर कर सको तो वो भी पढ़कर अच्छा लगेगा। कोशिश करूँगी अगर आपके कुछ नो सजेशंस भी है तो मैं कोशिश करूँगी कि उसे अपने वीडियोस में अडाप्ट कर सकूँ और रीडिंग्स को और अच्छी बेहतर बना सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच डियर टॉरेंस। चलिए हम शुरू करते हैं इस महीने की रीडिंग। मार्च 2025 में आपका कैसा रहेगा। हम सबसे पहले ना आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि टैरो के हिसाब से आपका महीना कैसा जाने वाला है। और फिर हम लास्ट में आपके लिए ये कार्ड मैसेज रीड करूँगी मैं, जो आपके लिए स्पेसिफिकली ड्रॉन किया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च अगेन। ओके, तो हम बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स है यहाँ पर मेरे पास। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ कप्स। नाइस। Okay, so what I see from the bottom of the decks is something 6 ऑफ पेंटिकल्स। देर इज आपको कुछ रिवार्ड मिल सकता है, फाइनेंशियल रिवार्ड किसी तरह का आपको मिल सकता है इस महीने। मे बी बिकॉज दिस इज ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, तो इसका शायद आपको अभी कुछ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब शुरुआत के दिनों में, मार्च में, फरवरी के एंडिंग या मार्च बिगनिंग में ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको तब तक ये आइडिया नहीं होगा कि ये आपको मिलेगा ये रिवार्ड, ये फाइनेंशियल रिवार्ड। सो ये जो है ना, ये एनर्जीज है जो आपको आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है विद द वर्ल्ड कार्ड हियर। यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके थ्रू आपको ये फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। अगर आप कुछ लोन भी ट्राई कर रहे थे या कहीं से आपको पैसे अटके हुए थे आने वाले हैं, तो वो भी शायद वो भी आपको मिल सकेंगे। या फिर आप लोन ट्राई कर रहे थे तो वो सैंक्शन हो सकता है यहाँ पर। मोस्ट लाइकली मुझे दिख रहा है कि यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके एकदम ऑल अ सडन क्रॉप अप होगा और आप उसके ऊपर एनकैश कर सकेंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ को। तो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर फॉर यू डियर टॉरस। चलिए हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। सो एनर्जी है द हीलर ऑफ द एजेस। ओके, वेरी नाइस। दैट इज़ वेरी काम एनर्जी है ये, बहुत ही, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है एट द सेम टाइम। सो हीलर ऑफ द एजेस इज मोस्ट रिलेटेड टू, एज द नेम सेज, इज अबाउट द हीलिंग। तो यहाँ पर जो है ना आपको आप यू आर एबल टू हील योर ओन। आप खुद के अपने पाथ को, अपने खुद के अपने सोल पाथ को और खुद के अपने डिज़ायर्स को या फिर खुद के जो ब्लॉकेजेस है उन्हें आप हील कर पाओगे यहाँ पर। सो व्हाट डज इट मीन अगेन हियर इज, यू आर गेटिंग, आपको ना बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज, हीलिंग वाइब्रेशन से आप ब्लेस्ड रहोगे इस महीने। सो आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग तरह का एक कामनेस आएगा। और साथ ही में
कुछ बातें, कुछ कुछ आप जो करना चाहते थे, या फिर कुछ भी आप कहीं जा रहे हो तो ऑल ए सडन वो कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा कि अगर वो सही नहीं है आपके लिए तो नो देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन कि वो डिले हो जाएगा काम, या फिर टल जाएगा, ऐसा कुछ होगा और आपको इमीडिएटली तब समझ में आएगा कि ये तो मेरे फेवर में था नहीं, अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, या फिर अच्छा हुआ कोई आने वाला था और वो नहीं आया क्योंकि उस के आने से मेरे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी. सो समथिंग लाइक दिस यू सी स्मॉल, स्मॉल नहीं, मे बी सम काइंड ऑफ मिराकल्स ऑल्सो डियर टॉरस हियर, तो जिसे हम कहते हैं हाँ ये तो एक मिराकल हो गया. तो ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे. एग्जैक्टली मिराकल वर्ड कहना ठीक नहीं है यहाँ पर, बट व्हाट आई एम सीइंग इज यू विल एक्सपीरियंस something different, something which is not so expected. तो वो आप अपने लाइफ में यहाँ पर अभी देखोगे इस महीने, और इससे आपको ये समझ में आएगा धीरे धीरे कि यहाँ पर ना आपके लिए हीलिंग वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांगली काम कर रही हैं. चलिए हम देखते हैं. दिस कार्ड ऑल्सो सेज कि ये ना आपका मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रॉन्ग करेगा. यहाँ पर आपका जो मैनिफेस्टेशन है आपको ये रियलाइज करने में ये एनर्जीज बहुत हेल्प करेगी. We have the Hermit, the Lovers, Knight of Cups. Okay, so major arcana and right, Knight of Cups energy. हर्मिट इज अगेन अ ग्राउंडिंग एनर्जी, अर्थ एनर्जी है हर्मिट. सो आपसे बहुत रिलेटेड होगी ये. यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग, आप अपने आप में बहुत कुछ सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, और समझने की कि ये क्यों, ये करने से क्या होगा, आपका जो प्रोसेस है में भी आप उसको लेकर यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. सो देर आर डिफरेंट थिंग्स. प्लानिंग करने से पहले हम जो प्रोसेस पे जाते हैं, अगर हम उसे अपने खुद से रिलेट करके, अपने खुद के साथ बैठकर, हम अकेले बैठकर अगर हम उसे कोई भी प्रॉब्लम को एक इंट्रोस्पेक्ट करें, या प्रॉब्लम नहीं भी है तो खुद को ही अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारे कैपेबिलिटीज़ क्या है और हम कहाँ पर लैक कर रहे हैं, कहाँ पर डिले हो रहा है, ऐसे जो भी है सिचुएशन को जब हम समझने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द हर्बिट एनर्जी हियर डूइंग फॉर यू डियर टॉरस. सो आप यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे ये सारे अपने आप को समझने की, अपनी लाइफ प्रोसेस को समझने की, या फिर आप कोई चैलेंज से जूझ रहे हो तो उसे समझने की यहाँ पर आप कोशिश करोगे. एंड दैट इज़ वेयर क्या होता है ना कि चाबी हमारे पास ही होती है, ताले की चाबी, मतलब एक प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन होता है हमारे पास ही, हम उसे देख नहीं पाते हैं, और देख भी पाते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो ये एनर्जी यहाँ पर आपको हेल्प करेगी कि आप उसे देख सको ठीक तरह से. अभी नेक्स्ट लेवल पे क्या है ना, एक्सेप्टेंस की बात आ रही है. द लवर्स कार्ड है यहाँ पर. सो हियर यहाँ पर मैं समझती हूँ कि जब आपको ये समझ में आएगा तो वहाँ पर आपको ना दो सॉल्यूशंस रहेंगे, दो चॉइसेस रहेंगे आपको यहाँ पर, या फिर मल्टीपल चॉइसेस भी हो सकते हैं, बट आई सी मेजरली एक से दो यहाँ पे चॉइसेस, दो चॉइसेस ऐसा कुछ रहेंगे आपको, जिसे आपको सेलेक्ट करना है. हाँ या नहीं भी हो सकता है चॉइस. तो वो एक चॉइस है जिसके बेसिस पे जब आप सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आपकी आगे की लाइफ डिपेंड रहेगी. मतलब कि ये जो चॉइस है ना वो थोड़ा आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो लाइफ चेंजिंग चॉइसेस रहेंगी यहाँ पर. सो दिस काइंड ऑफ चॉइसेस हैपनिंग हियर फॉर यू डियर टॉरस. यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी अच्छी होने वाली है विद द लवर्स कार्ड इन द प्रेजेंट. आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग बनेंगे. विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी आई सी देर इज समथिंग कमिंग टुवर्ड्स यू, देर इज समवन कमिंग टुवर्ड्स यू. सो विद नाइट ऑफ कप्स आपके पास कोई प्रपोजल लेकर आ सकता है, या आप किसी के पास जा सकते हो तो आपको कोई प्रपोज कर सकता है, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हो यहाँ पर. दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर. या फिर आपके पास कुछ ऐसा ऑफर आ सकता है जो आपको बहुत ही
आपको आप आपको बहुत ही पसंद हो ऐसा ऑफ़र, कोई जॉब ऑफ़र है या फिर कोई बिज़नेस ऑफ़र है, कोई प्रोजेक्ट का ऑफ़र है, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो कैन हैपन, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको बहुत करना चाहिए था, आप पसंद करते थे, मतलब आप उसे करना चाहते थे हमेशा, आपका डिज़ायर है वो। तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर वो ऑफ़र आपके पास आएगा, और मेबी इससे रिलेटेड आपको कोई डिसीज़न भी लेना हो सकता है। We have the justice here. Oh my God. I'm sorry. So yeah, we have the justice card here, in your situation. The emperor. ये हो क्या रहा है ना हमारे पास अभी? My goodness. See, there is minor arcana के एक भी कार्ड नहीं है यहाँ पर. We have the court cards है दो, और इस तरफ के पूरे मेजर आर्काना के कार्ड्स है. बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में यहाँ, आपके एनवायरनमेंट में, आपके काम के एनवायरनमेंट में, फैमिली एनवायरनमेंट में, यहाँ पर बहुत कुछ आपके ऊपर आपके ऊपर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका एनवायरनमेंट मेजरली. दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर. तो सी यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर streamlining things, making bringing some kind of discipline or bringing some kind of routine. एक टास्क बना के उसके हिसाब से चलने की कोशिश करोगे आप. मतलब आप यहाँ पर यू आर ट्राइंग टू set the standards, right? You want to set the standards, dear Taurus. एक स्टैंडर्ड के हिसाब से आप काम करना चाहते हो, मतलब इससे मैं ज़्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, ये स्टैंडर्ड है, और दिस इज़ व्हाट आप ये मेंटेन करना चाहते हो, आपका स्टैंडर्ड यहाँ पर, आपका लेवल यहाँ पर. तो आपने उसे आप चाहते हो कि आप उसे फ्रीज़ करो, और आप उसके हिसाब से ही, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कुछ भी आप प्रोजेक्ट लो या फिर काम करो या फिर किसी से मिलो, समथिंग लाइक दैट. यू आर मेकिंग अ बेंचमार्क फॉर योर सेल्फ, नॉट बेंचमार्क बट या आप अपने आप के लिए एक सेट कर रहे हो एक स्टैंडर्ड, एंड देन आप चाहते हो कि अब आप नेक्स्ट लेवल पे भी आप वो अपना रेस करो, नेक्स्ट उसमें आप नेक्स्ट बेंचमार्क भी आप सेट करना चाहते हो यहाँ पर. सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, एंड येस दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर आप कुछ नया कुछ सीखने की कोशिश करोगे, और आपके हुनर के बेसिस पे, ऑफ कोर्स टॉरस आर नोन फॉर their for their हुनर skills, जो हाथ के स्किल्स बहुत ही अच्छे रहते हैं टॉरस के. तो आप अपने हुनर के बेसिस पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आप इनकैश करोगे, या फिर कुछ आपको ऑफर आएगा, या फिर आप उसके थ्रू आपको काम करने का, अपने हुनर दिखाने का, अपने स्किल्स दिखाने का यहाँ पर आपको मौका मिलेगा, डियर टॉरस. और ऑन दैट बेसिस आप उसके रिलेटेड कुछ यहाँ पर इनकम सोर्स भी बन सकती है, या फिर आप कुछ कमा सकते हो, समथिंग लाइक दिस. सम एक्सचेंज, वैल्यूएबल exchange can happen here for you, dear Taurus. With justice in your position, I see you are very balanced. You are balanced, और आप हर सिचुएशन को एक लेवल पे, एक उस पर सेट करने की कोशिश कर रहे हो. यहाँ पर आप क्या है ना, आपको भागने की जल्दी नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ अचीव करने की जल्दी नहीं है. यहाँ पर व्हाट यू आर ट्राइंग इज, अभी जो है मेरे पास, मैं उसे पहले ठीक से बेहतर तरीके से उसे सेट कर लूँ. हाँ, मेरे पास शायद इतने पैसे से एग्जाम्पल मेरे पास एक 5 लाख है, तो मैं 5 लाख को किस अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ये मेरे एक्सपेंसेस रहेंगे, और बाकी जो पैसे हैं वो जो है मेरे पास इन्वेस्टमेंट, तो उसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के हिसाब से मुझे कब फ्यूचर में पैसे चाहिए, तो इस तरह का आप अपने लाइफ को यहाँ पर सेट करने की कोशिश कर रहे हो. तो ये जब हो जाएगा, देन यू विल थिंक, नाउ यू आर गोइंग टू थिंक कि इसके बाद अब नेक्स्ट जो मुझे अब क्या करना है, मतलब और अब नेक्स्ट मेहनत क्या करनी है, नेक्स्ट काम क्या करना है. सो ये दिस इज ऑल सेट नाउ. सो यू आर सेट सिस्टमैटिकली, यू वांट टू ग्रो हियर. ऐसा मुझे लगता है आपका माइंडसेट ऐसा बनेगा मार्च में. सो यस, दिस इज व्हाट ऑल आई कैन सी. और उसके हिसाब से मे बी आई थिंक रिलेटेड टू दैट देयर इज गोइंग टू बी अ चॉइस ऑल्सो related to your what you have made a decision. उसके बेसिस पे यहाँ पर कोई चॉइस आ सकती है, आपको मिल सकती है, उसको डिसाइड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर. एंड या
And I also see with the justice in your position, um, you are like, you know, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बनेगी। एंड साथ ही साथ आप कुछ एग्रीमेंट्स कर सकते हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी तरह के किसी किसी तरह के एग्रीमेंट में आपको वहाँ पर आपका यहाँ पर पेपर वर्क हो सकता है। यहाँ पर समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन विथ यू डियर टॉरस, एनीथिंग या। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू majorly. Yes, all right, I think, yeah, that is what it is. वेरी नाइस एनर्जीज अगर मैं बताऊं तो नो आप यू आर ट्राइंग टू अपने आप को आप इस्टेब्लिश करने की, अपने आप को आप अपना फाउंडेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करोगे द मंथ ऑफ मार्च। और उस बेसिस पे जब आप ग्रो करोगे ना, तो अब आप जब का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब इसके बाद ना हिट करेगा बॉल तो भी वो ऊपर ही जाएगा, है ना। तो ऐसा आपका सोचना है और आप इस तरह से अपने फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग करने में लगे हो। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग हियर फॉर यू डियर टॉरस। वेरी नाइस एक्चुअली, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना बहुत सारे मेजर आर्काना के भी है। और जब मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ, रिलेट कर पा रही हूँ कि यहाँ पर समथिंग समथिंग बिग, समथिंग इन इन एक लैंडस्केप ना यहाँ पर मुझे बड़ा दिख रहा है। आपका विजन बड़ा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सो डेफिनेटली जब विजन बड़ा है तो उसे रियलाइज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से ले रहे हो ना, तो वो मुझे that is what is inspiring me also. I mean, in the reading it is very inspiring to see that your steps, your benchmarks that you're setting for yourself. Very nice, very good, dear Taurus, quite encouraging also. चलिए मैं मैसेज पढ़ती हूँ आपके लिए। एंड द मैसेज इज ट्रू ऑफरिंग। May I release the fears, illusions, and addictions that keep me from true offering. May I relax into your plan, trusting that the next step will always be shown. Use me, love. Use me for the highest. I am yours alone. Wow. And just think about it ना। अभी हम बात कर रहे थे कि हम प्लान के बारे में, कैसा आगे बढ़ने का है, ये जो हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो दिस मैसेज इज सो कनेक्टेड हियर कि यहाँ पर ये दिस ऑल्सो सेज कि ये सब करने में ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर डर लगेगा, या फिर आप कंफ्यूज होगे। यहाँ पर आपको कुछ समझने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, किसी को ट्रस्ट करना पड़ेगा, या फिर कभी कभी बौखला जाओगे आप, एकदम परेशान भी हो सकते हो, राइट। तो ये सब की वजह से आप यहाँ पर यू वांट टू सेट दैट प्लान, स्ट्रैटेजी जो आप बनाना चाहते हो। सो दिस कार्ड इज सो मैसेज जो आया है ना, आई टेल यू डियर टॉरस, दिस इज सो प्रॉम्प्ट ऑन दिस कि you should remember this and follow करो आप। I am sure कि your foundation is going to be unbreakable. Mark it. सो येस टॉरस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑलराइट, सो चलिए फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। तब तक के लिए विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।